आप स्ट्रैटेजी करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि एल&टी इन्फोटेक में जैसे कि ओवरऑल आईटी स्पेस में एक बिकवाली बनी है, तो हमें हर एक स्टॉक में बिकवाली देखने मिलेगी। बट अगर मार्केट में जैसे कि हमने देखा है कि पिछले जब बड़े सेल ऑफ में जब मार्केट गिरा था, तब हमने मेटल स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली देखी थी और इवेंचुअली जब मार्केट रिकवर होने लगा तो मेटल स्पेस ही सबसे अच्छा बढ़ा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बिकवाली है, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो अभी 32,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, शायद ये 28-29,000 के करीब आके एक बार स्टेबलाइज होते हुए नजर आएगा। एल&टी इन्फोटेक में जो एक ओवरऑल पूरे सेक्टर में जो सेल ऑफ बना है, उसी वजह से ये स्टॉक गिरते जा रहा है और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर मैक्सिमम गिर सकता है तो 5,000 के करीब आ सकता है, लेकिन रिबाउंड में हमेशा इसने अच्छा परफॉर्म किया है और हमें लगता है कि वापस एक बार ये 6,500 के लेवल्स रीगेन कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन करंट लेवल से ट्रेडिंग करना मुनासिब नहीं है। एल&टी इन्फोटेक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह श्रीकांत चौहान की। आइए अब दर्शकों के सवाल भी लेते हैं और पहला सवाल है इन्फोसिस पर। श्रीकांत जी, मधुर मनोहर पटना से पूछ रहे हैं, इन्फोसिस के 50 शेयर इनके पास है 1600 के भाव पर, क्या किया जाए? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि इसे बिल्कुल होल्ड करके चले। स्टॉक में बिल्कुल बिकवाली बनी है और उसका रीजन यही है कि इस बार के उसके नतीजे जो थे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से और भी एक खराब थे, लेकिन अगर इसके एक पूरे साइकिल यानी कि पूरे साल के अगर रिजल्ट्स को देखते हुए तो हमें लगता है कि ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इसमें काफी अच्छे हमें रिटर्न्स नजर आते हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल इसे ऑन एवरी डीप खरीद सकते हैं, लेकिन चूंकि इनकी कॉस्टिंग 1600 रुपए की है, तो मुझे लगता है कि इसे होल्ड करके चले। अगर गलती से किसी रीजन से अगर ये स्टॉक 1450 के अगर करीब आता है तो बिल्कुल इसे लेके चले, तो अच्छा एक एवरेज भी हो जाएगा और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में या महीनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1900 के लेवल्स दिखा सकता है। इन्फोसिस में बने रहने की सलाह श्रीकांत चौहान की। अगला सवाल है कोल इंडिया पर। तेजस पाटिल पालघर से पूछ रहे हैं, कोल इंडिया के 200 शेयर है इनके पास सर, 192 इनका भाव है, क्या करें? बिल्कुल, तो 192 का अगर रेट है तो यानी कि काफी नजदीक की कॉस्टिंग है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो इसमें काफी अच्छा एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बना है और बेस्ड ऑन दैट ये स्टॉक शायद एक बार 225 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट चूंकि ये स्टॉक एक गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे ओएफएस की भी एक हमेशा एक हमें डर रहता है और अगर ओएफएस जैसे अगर इवेंट्स अगर आ जाते हैं तो फिर स्टॉक गिरता है। बट साथ ही साथ ये अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जो कमोडिटी है इसमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंस बनेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जो इसके न्यूज फ्लो होते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो थोड़ा रिटर्न्स शायद मुझे लगता है कि स्लो रहेगा, लेकिन इवेंचुअली ये काफी अच्छा आपको रिटर्न्स देगा। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बिल्कुल इसे होल्ड करके चले और अगर किसी रीजन से अगर ये स्टॉक गिर के अगर 170 175 के रेंज में अगर आता है तो इसमें और आप खरीदारी कर सकते हैं।